ठीक है। सो हाय गाइस, वेलकम टू सुदेश है। सो आज की वीडियो इसके ऊपर कि मतलब कि पीडीआई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब आज की वीडियो पीडीआई के ऊपर। पीडीआई का मतलब होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो उसमें क्या होता है कि जब तुम बाइक लेते हो ना तो क्या होता है, तो ठीक है आगे बताता हूँ वीडियो के ऊपर। सो लेट्स गो। सो ठीक है, जब हम बाइक लेते हैं ना तो पीडीआई करनी ज़रूरी होती है नहीं होती है, इस बारे में बात करते हैं। सो पीडीआई का मतलब होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। सो जब हम बाइक लेते हैं ना तो जब भी तुम बाइक लेने जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल होते हैं कि बाइक कैसी होगी, जब हम बाइक लेने जाएंगे तो कैसी दिखती है, क्या होगा, इसका सब प्रोसीजर मैंने सब कुछ बता रखा है कि मतलब मैंने कैसे कैसे ली थी। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है उसमें। एक वीडियो में आई बटन में लिंक आ रखा वहाँ पे, उसमें जाके देख लेना। तो उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है अपना कि मैंने कैसे कैसे बाइक ली थी, उसमें मैंने क्या क्या करा था। आज मैं बताऊँगा बस कि पीडीआई कैसे मैंने करी थी और करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो ठीक है। सो जब बाइक लेने जब जाते हैं ना तो जैसे कि हमने बाइक चूज़ कर उसमें बाइक हमें चूज़ करनी होती है कि हम मतलब पहले तो चूज़ कर लेते हैं हम कि कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी बाइक लेनी। तो जब हम शोरूम पे जाते हैं ना तो उसके बाद भी एक बाइक चूज़ करनी होती है, क्योंकि ना उन गोडाउन्स पे ना बहुत सारी बाइक होती है, एक बाइक नहीं होती। मतलब एक बाइक के बहुत सारे मॉडल होते हैं, तो हमें वहाँ पे जाके चूज़ करनी होती है कि ये वाली बाइक लेनी है, वो वाली बाइक। तो इंस्पेक्शन में हमें 3-4 पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं। जब मैंने बाइक ली थी तो मैंने क्या क्या इंस्पेक्ट करा था इसमें, वो मैं बताता हूँ। इंस्पेक्शन इसलिए ज़रूरी भी होता है क्योंकि जो हम बाइक लेने जाते हैं ना तो कभी कभार क्या करते हैं कि जैसे कि कोई टेस्ट ड्राइव वाली बाइक होती है ना तो कस्टमर को वही चिपका देते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें इंस्पेक्शन करना होता है, और जैसे कि आगे लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत ना आए बाइक से, उसके लिए भी हमें इंस्पेक्शन करना होता है। ये चीज़ ज़रूरी होती है इंस्पेक्शन के लिए। तो मैंने इसी चीज़ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो उन चीज़ों में बताता हूँ मैं आपको कि मैंने कैसे कैसे पीडीआई करी थी इसके ऊपर, बाइक के ऊपर, और जब मैंने ली थी तो ठीक है मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे करा था। सो पहली चीज़ जो तुम्हें चेक करनी है ना वो है इसके टायर्स, आगे के भी और ये पीछे के भी। मतलब टायर्स चेक करने का मतलब ये नहीं बता रहा कि तुम कोई जैसे कि मैं मैकेनिकल फील्ड से नहीं हूँ ना, मैं मैकेनिकल फील्ड से हूँ, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है। जितना मेरे को पता है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। मैं एक जनरल वे में बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या चेक करा था इसमें। तो जैसे कि टायर्स है ना, तो जैसे कि टायर जब चल जाते हैं ना तो ऐसे कि ज़्यादा बाइक चलने लग जाती है ना तो उनकी जो ग्रिप होती है ना हल्की हल्की हटने लग जाती है। जैसे कि देखो अब इनकी जो ग्रिप्स है ना, ये यहाँ से देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये होते हैं दाएं दाएं क्या बोलते हैं, कांटे कांटे से हो रहे हैं ना, तो ये हर टायर पे होते हैं, मतलब हर जगह पे होते हैं, यहाँ पे हर जगह पे होते हैं। जब नई बाइक होती है ना तो जो कांटे कांटे से हैं ये हर जगह पे होते हैं बाइक में, मतलब बाइक के टायर पे आगे भी, यहाँ पे पीछे भी दिखा रहा हूँ मैं। देखो ये ना, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा ग्रिप होती है ना वो इतने पोर्शन पे खुद देख लो इतना गंदा है, बाकी सारा साफ साफ सा है। तो बस ये चीज़ चेक करनी होती है कि ये जो ग्रिप है ना टायर की ये है या नहीं है। कि जो टेस्ट ड्राइव बाइक होती है ना वो रोज़ चलती हैं, तो उनका होता है जो ग्रिप होती है ना वो धीरे धीरे हटने लग जाती है। तो हमें ये चीज़ पहले चेक करनी होती है कि जो ग्रिप है ना टायरों की वो है या नहीं है, मतलब ऐसे घिसे हुए हैं या फिर बिल्कुल नए टायर है जैसे कि कंपनी वालों ने लगा के दिए थे उसमें। तो ये पहला पॉइंट था मेरी तरफ से, ये जो मैंने चेक करा था इसमें। दूसरा पॉइंट जो चेक करा था मैंने वो था इसकी डिस्प्ले के ऊपर। मतलब जब तुम नई बाइक लेते हो ना तो डिस्प्ले जो होती है बिल्कुल चमकती होती है उसकी। अभी दिखाता हूँ मैं, देखो जैसे कि अभी इस पर हल्के हल्के निशान से हो रखे हैं, सीधी सी मतलब लाइन सी देख रहे हो ना। ये जब आते हैं जब तुम बाइक ज़्यादा चला लेते हो, तो जैसे कि टेस्ट ड्राइव वाली बाइक होती है ना तो उसमें ब्रेक्स दबते रहते हैं, तो ब्रेक पैड्स है ना यहाँ पे वो क्या करते हैं डिस्पैड से पकते रहते हैं, तो वो यहाँ पे निशान मारते रहते हैं। तो जब ज़्यादा बाइक चलती है तो ये निशान आने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मतलब समझ लो ये टेस्ट ड्राइव वाली बाइक है। आगे वाली डिस्प्ले दिखा देता हूँ और पीछे वाली भी दिखाता हूँ। सो ये देखो पीछे वाले में दिखाता हूँ, फोकस हो तो हाँ, जैसे लाइन देख रहे हो ना आप, ये अगर ये है लाइंस अगर आपकी बाइक में तो समझ लो उसको उसी टाइम कैंसिल कर दो, उस बाइक को मत लो, क्योंकि वो है टेस्ट ड्राइव वाली बाइक। जब नई बाइक होती है ना तो जो उसकी डिस्प्ले होती है ना बिल्कुल चमकती होती है, बिल्कुल नई, बिल्कुल ऐसे शीशे जैसे चमक रही होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी एकदम। तो वो चीज़ है एक पॉइंट जो तुम्हें नोटिस करना चाहिए, मैंने भी नोटिस करा था। ये चीज़ है जो तुम्हें बिल्कुल रखनी चाहिए ध्यान में जब तुम बाइक लो, ये चीज़ और ये वाली चीज़। ये 2 पॉइंट है, मतलब ये 200 पॉइंट है जिसमें दोनों आगे और पीछे की डिस्प्लेट्स और तुम्हें चेक करनी होती है। सो ओके, तो तीसरा पॉइंट जो मैंने चेक करा था वो है जब बाइक तुम लोगे ना तो बाइक को एक बार मतलब जब भी तुम बाइक चूज़ करने जाओगे गोडाउन में तो एक चीज़ नोटिस करना कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करके जब भी तुम ऑन करोगे ना तो इसके यहाँ पे कुछ रीडिंग्स होती है किलोमीटर्स में। जो ओडीओ है ना इसका मतलब ओडोमीटर होता है, और आगे होती हैं ट्रिप 1 और ये ट्रिप 2। ये 2 ट्रिप्स होती हैं जो सेट कर सकता है हर कोई बंदा, मगर जो ओडोमीटर होता है ना वो कोई वो रीसेट नहीं कर सकता कोई।
ठीक है। इसका मतलब अगर जैसे मेरी बाइक जो थी जो मेरी बाइक थी ना वो चली थी 0.5 किलोमीटर। इसका मतलब अगर कुछ किलोमीटर चली है बाइक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि 1 किलोमीटर से कम चली है, जैसे 0.5 होगी, 0.6 होगी, 0.7 हो गया, तो इतने किलोमीटर बाइक चलनी चाहिए। अगर इससे कम चली है ना तो इसका मतलब समझ लो कि उसने मीटर में टेम्परिंग कर रखी हुई है। उसने बाइक को मतलब कि जब भी चलाया है ना तो उसका मीटर का तार निकाल के चलाया हुआ है। अगर मीटर रीडिंग बिल्कुल नहीं दिखा रहा है तो डेट मीन्स कि वो तुम्हारी बाइक में कोई छेड़छाड़ कर रखी है, उसने मीटर के साथ टेम्परिंग कर रखी है, तो बाइक उसी टाइम रिचेक कर देना। थोड़ी बहुत इसलिए चलती है क्योंकि जब बाइक आती है ना तो वो ट्रक्स में आती है, तो जब ट्रक से मतलब ट्रक में एक लोड होती है और वापस उतरती हैं। जब चढ़ती हैं तब भी चल के जाती हैं और जब उतरती हैं तब भी चल के आती है, क्योंकि सब मज़े लेते हैं इसके चलाने का उतारने पे। तो उस टाइम इसकी मीटर रीडिंग बढ़ती है। अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो समझ लो तुम्हारी बाइक में कोई दिक्कत है, उसने टेम्परिंग कर रखी है। अगर सब कुछ ही जीरो आ रहा है तो उसमें दिक्कत है, ठीक है। तो वो बाइक उसे चूज़ मत करना, तो वो चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट, ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट जो मैंने चेक करा था बाइक ले टाइम, वो है इसका की होल आगे का, दूसरा ये वाला, ठीक है, और तीसरा ये वाला। 3 होते हैं इसमें की के, और बाकी होते होंगे मुझे नहीं पता। जो मेरी उसमें है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये कैसे चेक करने हैं मतलब इसका मैं बता रहा हूँ। जैसे हम बाइक ज़्यादा चला लेते हैं ना तो ये आपको दिख रहे हैं स्क्रैच, अभी साफ़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो हल्के हल्के स्क्रैच दिख रहे हैं बाइक पे, की होल पे। इसका मतलब होता है कि बाइक तुम्हारी चली हुई है, बहुत ज़्यादा चली हुई है। मतलब कि जो बाइक का जो मेन रीज़न होता है ना, जैसे कि यहाँ पे भी देख लो हल्के हल्के स्क्रैच हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ, हल्के हल्के स्क्रैच हैं, तो डेट मीन्स कि वो बाइक चली हुई है। सो वो तुम्हें नहीं लेनी है, क्योंकि क्या होता है जैसे हम बाइक जब चलाते हैं ना तो क्या होता है जब हम बाइक की चाबी डालते हैं तो कोई भी सीधा ऐसे नहीं डालता। कभी भी डालते हैं हम तो कभी यहाँ पे लगती है, कभी यहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगती है, सीधा नहीं जाती, इसलिए वो स्क्रैच आ जाती है बाइक पे। यहाँ पे भी आ जाते हैं कभी कभार। और जैसे कि चलो यहाँ का चेक करने का मतलब बनता नहीं क्योंकि ये कोई खोलता भी नहीं है। मेरी बात थी इसके की होल से रिलेटेड जो मैंने चेक करी थी, मतलब इंस्पेक्शन के टाइम, कि ये चीज़ होनी चाहिए कि मेरी बाइक में कहीं पे भी स्क्रैच होनी चाहिए। ये मतलब वो तो दूसरा पॉइंट है कि ये चीज़ थी जो मैंने चेक करी थी कि जो इसके की होल्स है ना, ये वाले कहीं पे भी हो, मतलब जो भी हो उस पर स्क्रैच ना हो बिल्कुल भी। अगर उस पर स्क्रैच है समझ लो 1-2 स्क्रैच हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कभी जब बाइक लाता है वो डिलीवरी वाला बंदा होता है तो वो भी डालता है चाबी, तो उससे भी ऐसा तो है नहीं ना वो सीधा डालेगा उसमें, तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो अगर 1-2 स्क्रैच हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी नहीं है। अगर उससे ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ इसमें बहुत सारे हैं, इसकी बहुत सारे हैं इसमें, अगर ऐसे हैं तो समझ लो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है बाइक में, ठीक है। सो ठीक है, 5वां सबसे मेन पॉइंट जो है ना इस बाइक में, मतलब इस बाइक में क्या, इंस्पेक्शन के टाइम कोई सी बाइक लो, सबसे मेन पॉइंट जो होता है ना वो होता है इस बाइक के हर पार्ट को चेक करना। मतलब कि हर जगह पे देख लेना कोई स्क्रैच तो नहीं है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ बाइक पे, मेनली जो स्क्रैचेस आते हैं ना वो होते हैं इस साइड पे, फोकस हो। मेनली जो स्क्रैचेस आते हैं वो इस साइड पे आते हैं, ये पूरी पोर्शन पे, क्योंकि हम बैठते हैं ना तो हमारा घुटना ऐसे टच होता रहता है ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ का सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस ये वाला पोर्शन है और दूसरा ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये भी कभी बार हो जाता है, बैठते हैं तो हम यहाँ पे टिका के अपनी मतलब, ठीक है। और जो सबसे और भी ज़्यादा स्क्रैचेस यहाँ पे आते हैं ना, हल्के फुल्के यहाँ पे आ जाते हैं और हल्के से यहाँ पे आते हैं। ये चीज़ जो मेन चीज़ है ना वो इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि ये जो है ना स्क्रैचेस ना हो। तो मैं कि मेरी कहाँ पे स्क्रैच है दिखाता हूँ मैं। जैसे मेरी यहाँ पे स्क्रैच है बहुत सारे, यहाँ पे स्क्रैच हैं, ये हो जाते हैं जब बाइक चलती है ना, तुम रेगुलर जब यूज़ करते हो तो स्क्रैच आने नॉर्मल सी बात है ये। मगर जब तुम बाइक लेने जा रहे हो ना तो ये नॉर्मल बात नहीं है बिल्कुल भी। इस चीज़ को अवॉइड करना जितना हो सके उतना कि मेरे को बिल्कुल नई साफ़ सुथरी बाइक चाहिए। तुम इतना पैसा पे कर रहे हो यार, तो कम से कम इतना तो चेक कर ही सकते हो, इतना टाइम देंगे कि इतनी महंगी बाइक ले रहे हो, थोड़ा बहुत तो अवेयर रहो कि हाँ कि मेरी बाइक पे ऐसे ऐसे होने चाहिए। ये चीज़ तुम्हें नोट करनी चाहिए। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये मेरी बाइक पे यहाँ पे स्क्रैच आ चुका है, मतलब टूट चुकी है यहाँ से, दिखा रहा हूँ मैं। और कैसे टूटी है और किससे टूटी है ये मैं बताऊँगा आपको अगली वीडियो में कि कैसे कैसे क्या होता है इसका सीन। मेरे संग टूट चुकी है, बहुत टेढ़ा हुआ था, ठीक है। सो जैसे कि तुम्हारी बाइक फाइनल हो जाना, तुम्हें कौन सी बाइक लेनी है, मतलब कि कौन सी बाइक गोडाउन में से चूज़ करनी है, तो उसमें ना 2 चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। एक होता है चैसी नंबर जो यहाँ पे होता है, दिखा रहा हूँ मैं कैसे, अरे कहाँ गया, हाँ फोकस हो रहा, ठीक है। मतलब समझ जाओ फोकस नहीं हो रहा हो तो एक चैसी नंबर यहाँ पे होता है और दूसरा होता है, एक होता है इंजन नंबर। ये चीज़, ये 2 चीज़ें हैं जो तुम्हें नोट कर लेनी चाहिए। तुमने बाइक चूज़ कर ली तो वहाँ से गोडाउन से निकालेंगे और तुम्हारा बाकी जो तुम्हारे, तो क्या होगा, अगर कोई वैसे शोरूम वाला है ना दूसरा वाला, तो वो क्या करेगा तुम्हारा ध्यान में भटका के दूसरी बाइक चेंज कर देगा फटाफट से। तो उसमें क्या करना है कि तुम अपने ये चैसी नंबर और इंजन नंबर नोट करके लेना कहीं अपने। तो उससे क्या होगा, जब तुम बाइक की बाहर निकले बाइक, तो उसमें ध्यान रखना कि ये तुम्हारा कि जब तुम उसके लिए क्या बोलते हैं डिलीवरी लो, तो ध्यान रख लेना कि जो तुमने इंजन नंबर और जो चैसी नंबर है ना
ये दो चीज़ जो तुमने नोट करी थी वो मैच कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। इसलिए ये दो चीज़ें तुम्हें कंपल्सरी ध्यान रखनी चाहिए। ओके, ये मेन पॉइंट था उसका। सो ठीक है, एक और पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो है इसका क्लच के बारे में। सो वो इसका क्लच के बारे में देखो, मेरे को खुद नहीं पता, मैं टेक्निकल फील्ड से नहीं हूँ ना मैकेनिकल फील्ड से, मेरे को नहीं पता क्लच के बारे में ज़्यादा कुछ। मैं जितना पता है ना मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। जो तुम्हारा क्लच है ना उसमें इतना फ्री प्ले रहता है, ये देखो इतना फ्री प्ले दिख रहा है, ये रहना चाहिए। अगर ये बिल्कुल ही फ्री प्ले नहीं हो रहा तो डैट मीन्स कि तुम करवा लेना उससे बोल के, क्योंकि फ्री प्ले होना चाहिए उसमें। फ्री प्ले से क्या होता है, जब नहीं तो अगर बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा ना ये, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी क्लच प्लेट्स होती है ना बाइक की, वो जल्दी जलने लग जाएंगी और जल्दी ख़राब हो जाएंगी, तो वो लॉन्ग टर्म में दिक्कत रहती है। वैसे क्लच प्लेट अगर तुम एक्सपीरियंस राइडर हो तो क्लच प्लेट कभी तुम्हारी ख़राब नहीं होती, अगर तुम बिगनर हो तो क्लच प्लेट बहुत जल्दी ख़राब होती है। इसलिए जब तुम क्लच का ये देखो ना तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेना कि ये इतना इसमें गैप होना चाहिए, ये वाला ऐसे आवाज़ तो करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लच का ये पॉइंट ध्यान में रखना। सो ठीक है, एक और जो चीज़ तुम्हें चेक करनी है ना इंस्पेक्शन के टाइम, वो है इसके फुटरेस्ट के पास का एरिया, ये वाला और ये वाला। और उस टाइम तो ये होता नहीं है, ये बाद में लगता है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। इसमें क्या चेक करना है तुम्हें, कोई स्क्रैच तो नहीं है, जैसे कि अभी दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्क्रैच हो रखे हैं, दबा के स्क्रैच लग जाते हैं। जब पैर रखते हैं ना, ऐसे पैर रखते हैं तो यहाँ पे रगड़ता रहता है, ये चीज़ रगड़ती रहती है और यहाँ पे स्क्रैच आ जाते हैं हल्के हल्के। और इसमें भी दिखाता हूँ, जब हम पैर ऐसे रखते हैं ना तो यहाँ पे रगड़ता रहता है पैर, तो जैसे कि अभी यहाँ पे रगड़ के स्क्रैच आ जाते हैं। तो ये चीज़ ना तुम्हें ध्यान रखनी है कि ये ऐसे स्क्रैच ना रखें। चीज़ें जो तुम्हें ध्यान रखनी है इंस्पेक्शन के टाइम कि यहाँ पे स्क्रैच ना हो। उससे क्या होगा कि अगर स्क्रैच है ना तो समझ जाओ कि ज़्यादा वो बाइक चली हुई है, और भी कोई चीज़ें उसमें होना हो। अगर ऐसे स्क्रैच हो रखे हैं ना तो समझो वो बाइक मत लो यार, इतने स्क्रैच की बाइक तुम क्या करोगे लेके। जब भी तुम बाइक लो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ये चीज़ मेन मोटो रखो कि तुम्हारा जो तुम बाइक ले रहे हो ना, इतने पैसे खर्च कर रहे हो, बाइक तुम्हें साफ़ सुथरी बिल्कुल चमचमाती दुल्हन जैसी मिले हो। ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है अपनी बाइक में। सो ठीक है, जो एक और पॉइंट बचा है उसको है इसके यहाँ पे पूरा चेक कर लेना। इसमें क्या चेक करना है, टेक्निकल मैकेनिकल फील्ड से तो मैं भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जो नॉलेज पता है उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे तो ऑन करते हो ना तो सारे इलेक्ट्रिकल वर्क्स करने चाहिए। जैसे कि इंडिकेटर देते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। इस साइड का इंडिकेटर दो तो यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे भी वर्क होना चाहिए वो सेम चीज़, ठीक है। कुछ भी हो, जैसे कि तुम कुछ भी करो, मतलब कि लाइट वाइट चलाओ या फिर मीटर कोई सा भी हो, मतलब जैसे कि स्टार्ट करने का स्विच हो गया, पास देने का स्विच हो गया, या फिर लो बीम हाई बीम का हॉर्न का स्विच हो गया, ठीक है। कोई सा भी स्विच हो, हर चीज़ को चेक करना है बाइक लेने से पहले कि वो ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही, नहीं तो सर्विस सेंटर तुम चक्कर ही लगाते रह जाओगे, वो तुम्हारी बाइक सही हो के नहीं देगी, ठीक है। ये पॉइंट नोट करके रख लेना। इसलिए जब भी बाइक ले हो ना तो ये चीज़ ज़रूर चेक करना है, मतलब जो भी मैंने चीज़ें बताई ना ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है। इंजन से रिलेटेड मुझे ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, इसलिए मैंने जितना भी मेरे को पता था चला के तुम देख लेना। क्या बोलते हैं, डिलीवरी टाइम कि सही से वर्क कर रहा नहीं कर रहा, कोई कट की आवाज़ आ रही है तो उसी टाइम दिखा देना, नहीं तो दूसरी बाइक ले लेना। ये चीज़ थी, ठीक है। और बाकी सब तो मैंने बता दिया जो मेरे को मेन लगा। चेन के बारे में देख लेना, चेन ज़्यादा लूज़ होनी नहीं चाहिए, इतना फ्री प्ले होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा फ्री प्ले है तो समझ लो कि चेन बहुत ज़्यादा लूज़ है, उसको टाइट वाइट करवा देना, उससे बोल के गंदे हो जाती है, ठीक है। और बाकी सब तो मैंने बता रखा है जो, ठीक है। गियर वेयर देख लेना, हार्ड है सॉफ्ट मतलब क्योंकि इसके गियर जो शिफ्टिंग है ना स्मूथ है, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना। और जो यहाँ पे मेरी कच्चे आवाज़ आ रही है ना, अगर उसका ज़रूर ध्यान रख लेना, मैंने उसके बारे में बता रखा है, आई बटन में लिंक आ रहा हो कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं। तो वो प्रॉब्लम्स अगर तुम्हें लगती है लेजिट है तो एक बार उन्हें भी चेक कर लेना, ठीक है, वहाँ पे जाके। सो एक चीज़ और ध्यान में रखना है पीडिया करते टाइम, वो है इसके ना एक बार यूज़र मैनुअल जाने से पहले पढ़ लेना, या फिर जब लो उस टाइम पढ़ लेना। इसके ना यहाँ पे सीट के पीछे यहाँ पे तो बाइक क्या ऑफ़र करती है, मतलब बाइक की कंपनी क्या ऑफ़र करती है इसके साथ में, बाइक के साथ साथ में शोरूम वाले तो अलग प्रोवाइड करते हैं, बाइक के जो साथ में प्रोवाइड करते हैं ना कंपनी वाले, वो दो चीज़ होती है। यहाँ पे ना पीछे एक की होल है, एक उसमें चाबी घुसाना, खुल जाए तो दिखाता हूँ। हाँ खुल गया एक हाथ से। तो जैसे यहाँ पे ना सीट खोल के यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक टूल किट होती है और दूसरा फर्स्ट एड किट होती है। तो जब बाइक लो ना तो इन चीज़ों का भी ध्यान रख लेना, क्यों कभी कभी ना शोरूम वाले, मतलब कोई ज़्यादा कस्टमर ने देखते नहीं है तो शोरूम वाले ने निकाल लेते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रख लेना बस। और पीडीआई में ये चीज़ देख लेना एक बार, ठीक है। तो ठीक है, तुमने पीडीआई कर ली, सब कुछ कर लिया। अब बाइक की डिलीवरी का टाइम आता है तो उस टाइम क्या करना, जो तुमने स्टार्टिंग में जो लिखे थे ना इंजन नंबर चैसी नंबर, यहाँ पे इंजन नंबर नीचे, मतलब ये चैसी नंबर नीचे इंजन नंबर जो होता ना, वो तुमने जो पहले लिखे थे उसको बाद में रीचेक करना कि ये वही बाइक है या फिर दूसरी बाइक है जब शोरूम से बाहर निकले। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो
ये था इंस्पेक्शन के बारे में। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो इंस्पेक्शन के बारे में तो और भी वीडियो देख लेना, क्योंकि जो मैंने चीज़ जो मैंने चेक करी थी वो मैंने बता दिया। अगर आपको और भी पॉइंट्स अगर देखने हो तो और भी वीडियोस देख लेना, उन्होंने और भी सारी चीज़ें बना रखी होंगी इस बारे में। मेरे को जो मेन लगा मैंने वो बता दिया। सो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय बाय।